Hello students, welcome to our mathematics class. We are in the chapter polynomial, and in our first class we have revised different concepts that was given in class 9 also, and we learned how to find zeros of linear polynomial as well as quadratic polynomial also. And today in this class we are going to learn some new concept, that is geometrical meaning of zeros of a polynomial. In this class we will see geometrical meaning of zeros of a polynomial, and especially we will discuss here for linear polynomial, then quadratic polynomial, and then we will discuss about linear polynomial. So these three kinds of polynomials we will discuss here in details, and we will see the meaning of their zeros of polynomials. So what is zero of polynomial? You may have remembered that a real number k is said to be zero of a polynomial px if p of k is equal to 0. What is its meaning? Suppose you have a polynomial like px equal to x plus 2. आपके पास एक पोलिनोमियल है जिसका सपोज आप लिए हैं वैल्यू कि x प्लस 2 है, एंड व्हाट शुड बी द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. इसका जीरो क्या होने वाला है? आपको x की ऐसे की वैल्यू चाहिए, ऐसे की रियल वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से ये टोटल जो x प्लस 2 है इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जीरो हो जाएगा. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? इन प्लेस ऑफ x सपोज यू विल राइट -2, और लेट टेक द वैल्यू ऑफ x एज -2. देन दिस वैल्यू दैट इज x की जगह पे जहाँ पे -2 लिखेंगे, -2 एंड +2 इन दोनों का सम हो जाएगा 0. दैट मीन्स एट -2 द पोलिनोमियल x प्लस 2 इज 0. अगर हम -2 की जगह पे ये कैलकुलेट करते हैं या फिर x की वैल्यू को -2 लेके कैलकुलेट करते हैं, x प्लस 2 0 हो जा रहा है. दैट मीन्स दिस -2 इज 0 फॉर x प्लस 2. इस -2 को x प्लस 2 के लिए एक 0 बोला जाता है. एंड लाइकवाइज सपोज आपके पास एक पोलिनोमियल है x प्लस 4. यहाँ पे जीरो कितना आएगा? आपको मालूम है कि x की जगह पे अगर हम -4 ले जाते हैं तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा. दैट्स वाई -4 इज 0 फॉर x प्लस 4. लाइकवाइज आपके पास और एक पोलिनोमियल हम लेते हैं 2x प्लस 5. यहाँ पे कितना होगा इसका जीरो? इसका जीरो होने वाला है -5/2. कैसे इसका जीरो हम निकालते थे? 2x प्लस 5 आप इसको जीरो इक्वेट करेंगे, एंड while equating it zero just you have to transfer +5, that is -5 हो जाएगा राइट साइड में. then you have to keep the value of x, and on the right side you will have -5/2. जो यहाँ पे 2 है उसका कोफिशिएंट राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा. सो x की वैल्यू कितना आ रहा है? -5/2. जब आप 2x प्लस 5 की वैल्यू को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, x की वैल्यू आपका आ रहा है -5/2. दैट मीन्स द जीरो ऑफ 2x प्लस 5. यहाँ पे अगर आप पूछा जाए कि एक पोलिनोमियल है 2x प्लस 5, उसका जीरो कितना है, तो आप बोल सकते हैं कि -5/2. तो इसको आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से बता दी गई थी. लेट्स से दैट ए लिनियर पोलिनोमियल standard form is ax plus b, but condition is that a does not equal to 0. For a does not equal to 0, you will write the condition a does not equal to 0. Okay, standard form of linear equation is ax plus b where a does not equal to 0. Then zero of the linear polynomial, कैसे निकलता है? ax plus b का जीरो कितना आता है? -b/a आता है. when you will calculate ax plus b equal to 0, you will find that x equal to -b/a. So zeros of linear polynomial ax plus b will be -b/a. So you will have to remember this, and by algebraically you can find that 2x plus 3 will be 2x plus 3 has 0 -3/2. Okay, 2x plus 3 इसका जीरो कितना होने वाला है? जैसे कि यहाँ पे -b/a होता है, उसका जल्दी से करने के लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि जो कंस्टेंट टर्म है उसका नेगेटिव ले जाइए. जो भी कंस्टेंट है उसका नेगेटिव, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस के है तो नेगेटिव करने से प्लस हो जाता है, एंड प्लस वैल्यू है तो उसका माइनस ले सकते हैं. दैट मीन्स उसका साइन जस्ट चेंज कर दीजिए. यहाँ पे +3 है तो -3 ले जाइए, एंड जो भी कोफिशिएंट है बस उसको आप डिवाइड कर दीजिए -3/2. सो 2x प्लस 3 है 0 -3/2. सो ये आप अलजेब्रिकली आप फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं. बट व्हाट शुड बी द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस जीरो? ये जो जीरो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, या फिर किसी लिनियर पोलिनोमियल का हम जीरो कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली मतलब यहाँ पे हम उसको ग्राफ में यूज करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स सी graphical method to find zero of linear polynomial, and from the graph we will understand the meaning of zero. So first you have to consider that polynomial h equation, and by taking y equal to the polynomial, that is 2x plus 3, you will find one linear equation. Okay, linear polynomial आपके पास था,
यू हैड लीनियर पोलिनोमियल 2x+3, आप क्या करेंगे वहाँ पे y इक्वल टू जो भी लीनियर पोलिनोमियल है उसको ले जाएंगे। तो ये अभी लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहा बल्कि एक लीनियर इक्वेशन बन चुका है। लीनियर पोलिनोमियल इसे बोला जाता है 2x+3, दैट इज लीनियर पोलिनोमियल। एंड व्हेन यू आर टेकिंग y इक्वल टू दैट पोलिनोमियल दैट बिकम्स इक्वेशंस। सो ये जो आप नीचे देख रहे हैं y इक्वल टू 2x+3, दिस वन इज इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन है। और ऊपर वाला जो देख रहे हैं 2x+3, दैट इज ओनली लीनियर पोलिनोमियल। सो लीनियर पोलिनोमियल 2x+3 वो एक एक्सप्रेशन है, उसमें कोई इक्वल साइन नहीं रहता। लेकिन जब आप वहाँ पे y इक्वल टू समथिंग ले रहे हैं, इक्वल साइन आ चुका है, तो यहाँ पे आपका वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है। So the linear polynomial we are taking as y equal to 2x+3 and it is called linear equations. And you know how to make table for linear equations. In class 9 you are making it x y दोनों वेरिएबल्स के लिए लीजिए। x की जगह पे आप रैंडमली कुछ वैल्यू पुट कीजिए। जैसे कि सपोज x की जगह पे हम -2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 2x+3 का वैल्यू कितना आएगा। सो x की जगह पे आप -2 पुट कर रहे हैं। सो ये हो रहा है -4 + 3, जिसका वैल्यू आ रहा है आपका -1. So when you are applying the value of -2 at the position of x, you are getting -1 for the value of y. So इसका रिजल्ट आ रहा है -1, इसलिए हम बोल सकेंगे कि x की वैल्यू -2 होगा, तभी ये टोटल जो एक्सप्रेशन है 2x+3 उसकी रिजल्ट आ रहा है -1, जो कि वैल्यू ऑफ y की जगह पे आप लिखेंगे। एंड लाइकवाइज आपको x की जगह पे और कोई एक वैल्यू लेना है, क्योंकि ये देखिए लीनियर इक्वेशंस, आपको मालूम है कि क्लास 9 में आप लीनियर इक्वेशन जब पढ़ रहे थे उसकी ग्राफिकल मेथड आप जब प्रेजेंट कर रहे थे ग्राफिकल मेथड, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन से आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, इसलिए आप यहाँ पे और एक पॉइंट वहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो पहले -2 लिए हैं, यहाँ पे आप 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप कितना भी ले, बट आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट्स वहाँ पे होने चाहिए। सो यहाँ पे जैसे कि 2 फिर से पुट की गई है, सो 2x+3, यहाँ पे आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे। इस हिसाब से 2 जब 4 + 3 दैट इज 7। सो y के वैल्यू आ रहा है 7। सो नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, वन इज -2 -1, इसको एक पॉइंट के हिसाब से कंसिडर करेंगे, एंड अनदर इज 2 and 7। सो फॉर द लिनियर पोलिनोमियल 2x+3 we have considered the equation y equal to 2x+3, and for the equations we have made a table where we have calculated, or we have determined 2 points, that is -2 -1 and 2 and 7. Let's represent it graphically. -2 -1 and 2 and 7 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। -2 -1 कहाँ पे होगा, यू नो दैट -2 ये वाला लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड -1 ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उन दोनों वो हो जाएगा -2 -1। दिस पॉइंट इज -2 -1। तो यहाँ पे आप इसको डिटेल्स में दे सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है दैट इज -2 -1, एंड अनदर पॉइंट दैट वी हैव डिटरमाइंड इन टेबल दैट इज 2 and 7, ये 2 and 7। सो दोनों पॉइंट को डिटरमाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, ग्राफ में उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद देखिए एच इट वॉज ए लीनियर पोलिनोमियल, हम वहाँ से लीनियर इक्वेशन डिटरमाइन किए थे, एंड लीनियर पोलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बनने के बाद जब आप टेबल बनाए, वहाँ से टेबल में आपको पॉइंट मिल गए, टेबल में आपको पॉइंट मिल गए, एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको लेने हैं। एंड पॉइंट मिलने के बाद उसको आप जब ड्रॉ किए, आप देखें कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशंस था उससे मिल रहा है हमें एक स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ से मिल रहा है हमें एक स्ट्रेट लाइन। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ से देखिए ऐसी एक वैल्यू हमें चाहिए। जीरो का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, देखिए कि भाई x की ऐसी एक वैल्यू जहाँ पे अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे वो 0 हो जाएगा, टोटल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 2x+3, यहाँ पे x की कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढना है जहाँ पे 2x+3 को कैलकुलेट करेंगे तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स y शुड बी 0। तो यहाँ पे ग्राफ पे y 0 कहाँ पे होता है, ठीक है। दैट मीन्स 2x+3 0 होगा। दैट मीन्स इसको आप y लिए हैं तो y इक्वल टू 0 होगा। सो y 0 कहाँ पे होता है ग्राफ पे, अगर आप ग्राफ ठीक से याद किए हैं जहाँ पे आपको पढ़ाया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो आप y 0 वाला लाइन आराम से ढूंढ सकते हैं। y इक्वल टू 0 दैट इज ओनली पॉसिबल एट और ऑन x एक्सिस। y इक्वल टू 0 कहाँ पे पॉसिबल है, आप बोलेंगे कि y इक्वल टू 0 x एक्सिस पे पॉसिबल है। सो x एक्सिस पे हम कहाँ पे पॉइंट ढूंढेंगे अभी लाइन की। सो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन और ये हो गया आपका x एक्सिस, दोनों में कॉमन पॉइंट होगा। दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्शन पॉइंट। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू देयर 0। लेकिन इस पॉइंट में जहाँ पे वो हमें 0 ढूंढना है, तो 0 पे जीरो तो एक पॉइंट के हिसाब से -3/2 एंड 0 को नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो 0 आया है एक्चुअली वो वैल्यू ऑफ y है,
ठीक है, तो x की वैल्यू कौन सा है, x की वैल्यू है -3/2। दैट मीन्स x की वैल्यू अगर हम जहाँ पे -3/2 लेते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद y की वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स दिस x कोऑर्डिनेट इज द जीरोस फॉर द पोलिनोमियल 2x+3। जो 2x+3 एक पोलिनोमियल लिए थे उसके लिए जीरो कौन सा होने वाला है, ये x कोऑर्डिनेट। और कहाँ का x कोऑर्डिनेट, द ग्राफ, जो ग्राफ है ये ग्राफ जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ के खाली x कोऑर्डिनेट को लेना है, खाली x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए उसको आप डिटेल्स में इसको आप लिखेंगे कि इन जनरल ए लीनियर पोलिनोमियल ax+b फॉर a डज नॉट इक्वल टू 0, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x+b इज स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। अभी आपको बताया कि एक लीनियर पोलिनोमियल है जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप इसको y इक्वल टू लेके कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा लीनियर पोलिनोमियल के लिए, स्ट्रेट लाइन। एंड व्हिच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एग्जैक्टली -b/a एंड 0। दैट मीन्स -b/a एंड 0, ये जो पॉइंट जहाँ पे होगा यहाँ पे ही आपका इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एंड therefore the linear polynomial ax+b where a does not equal to 0 है exactly 1 0 क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन है तो खाली एक ही जगह इंटरसेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, ये एक ही जगह करेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये कर्व लाइन होगा और ऐसे जाके फिर से ऐसे बार बार इंटरसेक्ट करेगा, ऐसी पॉसिबल नहीं है। लीनियर इक्वेशंस में खाली यही पॉसिबल है कि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है एंड वहाँ पे एक ही जगह खाली इंटरसेक्ट कर सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए कि उसका एक ही जीरो होगा। एंड वो जीरो कहाँ पे होगा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x+b इंटरसेक्ट द x एक्सिस। जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा खाली उसका x कोऑर्डिनेट को लेना है। सो x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द जीरो, x कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जो भी पोलिनोमियल वहाँ पे होगा वहाँ पे आप देखेंगे कि x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, एंड जहाँ भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट हुआ होगा खाली वहाँ के x कोऑर्डिनेट को लेना है, ठीक है। सो अभी देखिए इस ग्राफ को और एक बार ध्यान से। This was the graph for the linear polynomial 2x+3. We took y equal to 2x+3 as linear equations, and by making the suitable table we could find the graph. And after getting the graph, just we have to observe at which point the graph, or at which point the line 2x+3 is intersecting the x-axis, and the point is -3/2 and 0. सो -3/2 0, यहाँ पे आप देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट ओनली द x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द जीरोज, ओके। एंड आपको खाली यही x एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट हुआ होगा वहीं पे लेना है। आप ऐसा नहीं कि आप देखेंगे कि भाई यहाँ भी y एक्सिस पे एक है 0 and 3, तो हम यहाँ पे ले जाएंगे कि 0 उसका 0, नहीं, गलत हो जाएगा। you will have to take only the points which are on x axis, एंड ये ओनली एक ही पॉइंट पॉसिबल होगा लीनियर इक्वेशन के केस में, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो स्ट्रेट लाइन बनता है तो खाली एक ही पॉइंट मिलता है, एंड इसी एक ही पॉइंट में से एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होगा उसमें से खाली एक्स कोऑर्डिनेट को आपको लेना है और वही आपका जीरो होगा, ठीक है। इसी -3/2 इसी वैल्यू के लिए यहाँ पे 2x+3 कितना आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स y इक्वल टू 0 हो रहा है, जो कि आप अलजेब्रिकली भी यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले से लिखी है, ठीक है। 2x+3 जो है उसके लिए 0 कितना होगा, -3/2 होगा। इसको आप अलजेब्रिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड ग्राफिकली भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर अभी आपको ये पूछा जाए कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है किसी जीरो का लीनियर इक्वेशन के लिए, तो आप बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशंस, जब लीनियर इक्वेशंस के लिए या फिर लीनियर पोलिनोमियल के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको पहले उसको आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y इक्वल टू उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 2x+3 ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है, y इक्वल टू 2x+3 आपका लीनियर इक्वेशन आप बनाएंगे। उसी से जब आप ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, एंड जीरो आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट को लेना है खाली, ठीक है। तो उसी पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे तो आपका जीरो मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर पोलिनोमियल। एंड उसी सेम चीज़ को हम और एक बार यहाँ पे लिख दिए हैं कि भाई ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल जब आप उसको इक्वेशन बना के करते हैं तो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है।
इट विल इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एट ओनली एंड ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे खाली इंटरसेप्ट करेगा, एंड हेंस इट विल हैव ओनली वन जीरो, उसका खाली एक ही जीरो होगा, which is x coordinate of the point where the graph of y equal to x plus b intersect the x axis, जो कि आपका x कोऑर्डिनेट है। कहाँ का x कोऑर्डिनेट है? जहाँ पे वो ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसी की खाली x कोऑर्डिनेट है। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो ए है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाता है तो ए एक्स स्क्वायर टर्म में जीरो हो जाएगा, दैट्स वाई वहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और होगा ही नहीं। इसलिए जब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आपको वहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे किसके लिए? लीनियर पोलिनोमियल के लिए, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे आप क्या कर देंगे? ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आप मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे हम चले आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट मी राइट इट अगेन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, where a does not equal to 0. Now we will see the graphical meaning of zeros of this quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की आप ऑलरेडी जीरोस निकालना जानते हैं, एंड अब जब कैलकुलेशन करके निकाल रहे थे आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप दो जीरो निकाल रहे हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन दी गई थी वहाँ पे दो जीरो निकाल रहे थे, एंड ये जो दो जीरो हैं वो दो जीरो आपके इक्वल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दैट मीन्स आपको दो अलग अलग जीरोस भी मिल सकते हैं, या फिर एक जीरो दोनों जगह पे भी मिल सकता है। आप ये कैलकुलेशन से निकाले हैं, कुछ नंबर्स आपको दी गई थी लास्ट क्लास में। सो इसी क्लास में हम देखेंगे कि उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे लेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। दैट मीन्स आपका लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी आपका क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर है। हम इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को यहाँ पे ग्राफ में ऑब्जर्व करेंगे। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ग्राफ में आपको ड्रॉ करने के लिए आपको एक यहाँ पे ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। दैट्स वाई आपको इसको एक इक्वेशन के हिसाब से ट्रीट करना है कि वाई इक्वल टू जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हम इसको ले रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। एंड उसके लिए जो टेबल होगा, देखिए इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो, इसका जो ग्राफ बनने वाला है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका तो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं पहले। तो स्ट्रेट लाइन जब नहीं होता तो इसका क्या होता है, एक्चुअली इसका जो ग्राफ बनता है उसको आप बोलते हैं पैराबोला। यहाँ पे अभी आप उसको सीखेंगे। सो इसके लिए आप ट्राई करेंगे कम से कम 6-7 पॉइंट यहाँ पे लेने के लिए। आपको यहाँ पे खाली 2 पॉइंट लेके, जैसे कि आप लीनियर पोलिनोमियल में खाली 2 पॉइंट लेके लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो वहाँ पे पूरा एग्जैक्ट ग्राफ मिल जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे खाली 2 पॉइंट लेंगे तो आपको एग्जैक्ट ग्राफ नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट यू नीड टू टेक 6-7 पॉइंट्स सो दैट यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो ग्राफ है वो किस तरह से बढ़ रहा है और कहाँ से कम के फिर से आगे बढ़ रहा है। सो ग्राफ इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होंगे। टेबल्स पे आप रेंडमली कुछ वैल्यू लेंगे, ओके, एंड देखेंगे कहीं पे जीरो भी हो रहा है एंड जीरो नहीं भी हो रहा है तो भी आप कुछ रेंडमली वैल्यू लिख के यहाँ पे उसके ग्राफ को प्लॉटिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा -26, सेकंड पॉइंट -10, थर्ड पॉइंट 04। कैसे निकल रहा है चलिए हम एक दो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। आपका पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। आप इसको इक्वेशन के हिसाब से लिए वाई इक्वल टू समथिंग ले गए। एक्स की जगह पे जब आप -2 पुट करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन जो है, सो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4। देखिए जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम -2 पुट कर दिए। तो अभी कैलकुलेट करेंगे, -2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड ये -3 इंटू -2 का वैल्यू हो गया 3 टू 6 होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 6 लिख दिए एंड लास्ट में -4 है। +4 -4 कैंसिल आउट एंड आंसर हो गया आपका 6। दैट मीन्स एट द वैल्यू ऑफ एक्स यू आर टेकिंग -2 देन वाई इज बिकमिंग 6। सो यहाँ पे भाई आपका एक्स की जगह पे जहाँ पे आप -2 ले रहे हैं वाई वैल्यू आपका आ रहा है 6। लाइक वाइज आप -1, 0 इन सब के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक्स की जगह पे उसको खाली पुट कीजिए, जितना आंसर आएगा आप उसको नीचे लिखेंगे। सो ये कैलकुलेशन का ना आपका है, आप यहाँ पे करके उसको पुट करेंगे एंड उसके बाद ग्राफ में, ठीक है, देखिए जहाँ पे पॉइंट था -2, 6 एंड लाइक वाइज -1 एंड 0, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पुट करने हैं। एंड 0 -4, नेक्स्ट 1 एंड -6, 2 एंड -6, 3 एंड -4,
ये सारे पॉइंट्स पुट करने हैं एंड ग्राफ को स्मूथली ड्रॉ करना है। ठीक है, जिन 2 पॉइंट के बाद ग्राफ ऊपर जाएगा, जिन 2 पॉइंट के बाद, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ कर्व ड्रॉ करके उसको फिर से ऊपर लेंगे। ऐसे बिल्कुल इस तरह से उसका ग्राफ होगा। एंड ये जो ग्राफ यहाँ पे बना है, जो ये कर्व लाइन आप देख रहे हैं, ये कर्व लाइन, इसी कर्व लाइन को बोला जाता है पैराबोला। ठीक है, इस कर्व लाइन का नाम है पैराबोला। सो इसके रिगार्डिंग और भी पढ़ेंगे डिटेल्स में आप हायर क्लास में, बट अभी के लिए ये जानिए कि ये जो कर्व लाइन है इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, इसका नाम है पैराबोला। एंड ये जो कर्व लाइन है ये 2 तरह से हो सकते हैं। ये आप ऊपर की तरफ फेस करके जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, एंड समटाइम्स इट मे हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ। तो ये डाउनवर्ड में जा रहा है, तो ये भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। एंड उसका कंडीशन यहाँ पे आपको क्लियरली लिखी गई है कि भाई अपवर्ड में जाएगा तो भाई ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए अभी जहाँ पे आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x-4 लिखे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनने वाला है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा गया होता -2x² + 3x + 4, तो आप यहाँ पे जानेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो है ना वो नेगेटिव है, दैट मीन इसका ग्राफ डाउनवर्ड में बनेगा, ऐसे बनेगा। सो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसे बनेगा, उसका कौन से स्टाइल के पैराबोला होने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन का होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, वो डिपेंड करता है ए के ऊपर। एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो तो चलिए वापस आते हैं इस ग्राफ में। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है x² - 3x - 4, उसको आप इक्वेशन के हिसाब से लिए, y ले गए तो इक्वेशन बन गया। एंड उसका जब आप कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे ढूंढे, कई सारे पॉइंट्स वहाँ पे ढूंढे, उसके बाद पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट किए, एंड देन यू ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ किए। सो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको मिल जाएगा एक पैराबोला। सो पैराबोला मिल चुका है जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए है, उसको आप इक्वेशन के हिसाब से लिए तो ये बन चुका है। तो यहाँ पे आपको जीरो कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आपको बताए थे, जीरो वहाँ पे मिल सकता है जहाँ पे आप x की ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो टोटल पोलिनोमियल जीरो हो रहा है, या फिर y = पूरा आपको जीरो मिल रहा है। एंड y = जीरो कहाँ पे मिलता है, आपको मालूम है कि y = जीरो मिलता है हमेशा x एक्सिस पे। एंड लीनियर इक्वेशन के केस में भी आप वही देखें कि भाई x एक्सिस के ऊपर लाइन जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा था, उसी पॉइंट का खाली x कोऑर्डिनेट को लेना है। सो यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्राफ है पैराबोला, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द लेफ्ट साइड पॉइंट दैट इज -1 0 एंड राइट साइड पॉइंट इज 4 0। सो -1 0, इसमें से x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है, सो -1 इज 1 0। एंड यहाँ पे 4 0 में x कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, सो 4 इज ऑल्सो अनदर 0। सो यहाँ पे जो ग्राफ है, इसी ग्राफ में आपके पास 2 जीरो मिल चुके हैं, 2 जीरो मिल चुके हैं, ये दोनों जीरो, एंड दोनों जीरो है -1 and 4। सो -1 and 4 आर द जीरोस फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन दैट इज x² - 3x - 4। ठीक है, तो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कि ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे वो पैराबोला होगा, एंड पैराबोला एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ के खाली एक्स कोऑर्डिनेट को आप लेंगे तो आपका जीरो मिल जाएगा। सो इट वाज द फैक्ट रिलेटेड टू द जीरोस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में यहाँ पे लिखी गई है कि इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं नोट के हिसाब से। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक्स एक्सिस को, या फिर कई टाइम्स ऐसा भी होगा कि खाली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए कई सारे उसका कंडीशंस हैं, हम उसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं अभी। कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है तो उसके जीरो अगर आप ढूंढ रहे हैं, जब 2 डिस्टिंक्ट जीरो होंगे तो ग्राफ आपकी पॉसिबिलिटी है कि वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होके 2 डिफरेंट पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। सो दिस इज द केस वेयर यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, इसी ग्राफ में, in this graph you can clearly see that the parabola is intersecting the x-axis at 2 distinct points. That means in this graph there are 2 zeros, यहाँ पे 2 जीरो हैं। ठीक है, एंड अगर इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से याद करेंगे जो आपको अभी पढ़ा रहे थे कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये पॉसिबल है कब, a <0 में ये पॉसिबल है। ठीक है, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये <0 के लिए ये पॉसिबिलिटी है।
एंड यहाँ पे देखिए ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड दो जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पे भी आपको 2 जीरो मिलेंगे एंड यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि भाई ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो ग्राफ होगा, जो पैराबोला होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करके बल्कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे आएगा, टच करके वापस जाएगा। तो इस सब जब है तो आप यहाँ पे ये कंक्लूड करेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के तो जो अलग अलग तो जीरो होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के दो जीरोस तो होते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं होके समटाइम्स क्या होते हैं, एक ही जीरो हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि x² + 2x + 1, इसका जब आप जीरो कैलकुलेट करेंगे आपको मालूम है कि ये x + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे, जब जीरो कैलकुलेट करेंगे तो इसको इक्वेट जीरो करके करते हैं आप, सो ये x + 1 × x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x = -1 आएगा पहले फैक्टर में भी, सेकंड फैक्टर में से भी x = -1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको दो अलग अलग जीरो नहीं बल्कि एक जीरो आपको दो बार मिल रही है। तो ऐसे केस में क्या होते हैं, जब आप किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b की होल स्क्वायर फॉर्मूला में अगर आप उसको लिख पा रहे हैं, तो ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में आपको दो अलग अलग जीरो नहीं बल्कि एक जीरो दो बार मिल जाएंगे। दैट मीन्स उसका ग्राफ इस तरह से होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड हो या डाउनवर्ड एक्स एक्सिस को खाली एक ही पॉइंट में टच करेगा, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको खाली एक ही जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज ओनली 1 0, यहाँ पे खाली आपको एक ही जीरो मिलेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि यही एक ही जीरो दोनों के लिए लागू है। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए आपको मालूम है कि दो जीरो होते हैं एंड ये दोनों जीरो आइडेंटिकल हैं, सेम है इसका मतलब। समटाइम्स क्या होगा, ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपको मिलने वाले हैं जहाँ पे आपको जीरो नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। जब एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं तो इसका वैल्यू यहाँ पे एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वो पोलिनोमियल जीरो नहीं हो रहा है। सो इस केस में क्या होगा कि आप उसका ग्राफ इस तरह से आपको दिखेगा और आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, एज द ग्राफ और एज द कर्व does not intersecting the x axis, that means we can conclude that in this case it has no zero, इसके पास कोई भी जीरो नहीं है। ग्राफ अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसका जीरो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में केस यही है कि भाई आपके पास दो डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं, दैट मीन्स अलग अलग, टू आइडेंटिकल जीरो हो सकते हैं, ऐसे फिगर होगा उसका, ठीक है। एंड कुछ केस में जीरो आपके होंगे ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में समटाइम्स आपको जीरो नहीं भी मिल सकते। सो उसका टोटल कंक्लूजन यहाँ पे लिख गई है कि यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस और टू इक्वल जीरोस, दो अलग अलग जीरो या फिर दो सेम जीरो हो सकते हैं और नो जीरो, और लास्ट में जो फिगर दिखे उसमें जीरो था ही नहीं। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका मैक्सिमम दो जीरो होगा, दो से ज़्यादा होगा नहीं। तो और एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल से आपको एक ही जीरो मिलता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आपको मैक्सिमम कितना मिलता है, 2 जीरो मिलता है। दैट मीन्स लीनियर पोलिनोमियल उसमें डिग्री 1 था, एक जीरो मिल रहा है, इसमें डिग्री 2 था तो इसमें 2 जीरो मिल रहे हैं। तो देखिए जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो काफ़ी रिलेटेड हैं किससे, उसके डिग्री से। एंड द लास्ट वन क्यूबिक पोलिनोमियल। नाउ द क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल पे आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, आपको भी बताया ax³ + bx² + cx + d, एंड यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब क्यूबिक है तो क्यूब से स्टार्ट करके आप 0 डिग्री तक लेंगे और उसका कंडीशन यही रखेंगे कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है x³ उसका कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एंड अभी इसका अब ग्राफिकल मेथड से जीरो कैसे निकालेंगे। सो प्रोसेस सेम है कि आपके पास पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल जो भी है उसको आप क्या करेंगे, y = दैट पोलिनोमियल ले जाएंगे, ठीक है। y = जो भी पोलिनोमियल है उसका ले जाएंगे एंड उसके बाद आप उसका टेबल ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेशन करके टेबल में डिफरेंट पॉइंट्स आप निकालेंगे। एंड लीनियर पोलिनोमियल के लिए खाली आप 2 पॉइंट्स निकाल रहे थे, लेकिन क्वाड्रेटिक क्यूबिक इनके लिए आपको 6-7 पॉइंट चाहिए, उससे भी ज़्यादा आप निकालेंगे तो अच्छी बात है, ताकि आप अच्छी तरह से उस कर्व को ट्रेस कर पाए। एंड यहाँ पे जो हम ड्रॉ करेंगे जिस क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए वो है आपका x³ - 4x। सो x³ - 4x आपका एक
क्यूबिक पोलिनोमियल है, आप इसको y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x लेके एक टेबल ड्रॉ करेंगे। x एंड y, x की रैंडम वैल्यू आप ले जाएंगे कुछ भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -2 4, ये इस तरह से लेके आप y की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। जब आपके पास x एंड y दोनों की वैल्यू आ गए, अभी आप इसको ग्राफ में ट्रेस कर सकते हैं। लेट्स सी द ग्राफ। दिस वन इज द ग्राफ फॉर एक्स क्यूब माइनस 4x। सो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ कैसे आ रहा है, देखिए एक तरह का कर्व आ रहा है, लेकिन इस कर्व में एक तरह का आप जिगजैग नजर आ रहा है आपको। दैट मीन्स सम बिटवीन 2 पॉइंट्स इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड सडनली इट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज होते होते आ गया, फिर डिक्रीज होते होते आ गया, फिर इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को 1 2 3 तीन अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्यूबिक पोलिनोमियल्स की जब आप इक्वेशंस बना के आप उसको ग्राफ में प्लॉट किए हैं, तो उसकी वजह से आपको जो कर्व लाइन मिला है, वो कर्व लाइन इस तरह से हो रहा है कि एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इट विल हैव 3 डिस्टिंक्ट जीरो। यहाँ पे इस केस में आपके 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो रहे हैं। तो कौन कौन से जीरो होंगे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट की खाली वैल्यू लेना है, ये -2 हो जाएगा आपका, एंड यहाँ पे 0 0 पे हो रहा है तो ये कि 0 हो जाएगा, एंड अलग सा है 2। सो -2 0 एंड 2 आर द 3 जीरोज पर y इक्वल जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x। एक्स क्यूब माइनस 4x का 3 जीरो हो गए, उसका है कि -2, दूसरा है 0 एंड तीसरा है 2। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल अगर है तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी आपका ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कर्व लाइन मिलेंगे, लेकिन इस तरह से मिलेंगे कि वो कर्व लाइन आपके 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे। सो इसका भी कंडीशन यही है कि यहाँ पे डिस्टिंक्टली अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समटाइम्स आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा कि एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा और ये क्यूबिक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो अलग अलग हुआ नहीं, एक जगह पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका लाइन कैसे हो रहा है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इन पहले ग्राफ में 3 अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट किया। सो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका मैक्सिमम कितना जीरो वहाँ पे आप ग्राफ पे निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम में कितना निकाल सकते हैं 3, ठीक है। सो और एक बार रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। लीनियर पोलिनोमियल के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 एंड क्यूबिक के लिए 3। तो इस हिसाब से लीनियर के लिए 1 होगा, क्वाड्रेटिक के लिए 2 होगा एंड क्यूबिक के लिए 3। उसकी डिग्री से ये रिलेट करता है। सो हम इसका एक कंक्लूजन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये रिमार्क्स में जो लिखी गई है इसको आप नोट कर लीजिएगा। इन जनरल ए पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री अगर n है, देन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एटमोस्ट n पॉइंट्स। यहाँ पे एटमोस्ट क्यों लिखी गई है, क्योंकि वो मैक्सिमम n पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। देयरफॉर द पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n हैज एटमोस्ट n जीरो। तो किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री n है तो उसकी मैक्सिमम n जीरो हो सकते हैं। दैट मीन्स सपोज हम एक पोलिनोमियल लेंगे जिसमें कि डिग्री 5 है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि भाई उसकी 5 जीरो मैक्सिमम आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड नाउ यू हैव शॉर्ट एक्टिविटी। यहाँ पे आप उसको देख के बताएंगे कि भाई ये जो ग्राफ्स है उसमें कितने जीरोस आपको नज़र आ रही हैं, एंड आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये किस तरह का मतलब पोलिनोमियल से हो सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग में ये वाला जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं जो कर्व लाइन है वो एक्स एक्सिस को खाली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो पर आप 1 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कर्व लाइन 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 2 कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस हिसाब से ये एक्टिविटी आप पूरा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखी भी गई है, उसका सोल्यूशन भी है। एंड उसके बाद आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। जितने भी आपको बताया गया है उसको डिटेल्स में आप नोट कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, एंड ये दोनों एक्टिविटी आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपके कोर्स में जो अलग सा सेक्शन दी गई है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम उसको कवर करेंगे।